कितना टफ होने वाला है ये ठंड में यात्रा करना बाइक से। इस जर्नी की खास बात यही कि हमको पता ही नहीं जर्नी कैसी रहती है। सही बात, कुछ पता नहीं था कैसे पदयात्रा होता नहीं होता। जीन्स पहन के ही हम 15-17 किलोमीटर पैदल चल गए। पहले ही दिन रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी। यात्रा अब हमारे कैंप तक पहुंचने वाली है। उस समय सबकी चाल ऐसे है। हम लोग चाहते ही नहीं थे कि ये टांग आपस में एक दूसरे का मतलब ऐसा लगा था कि दो अलग लोगों का पहले ही दोनों अलग अलग चले, तो अलग अलग चले ज्यादा अच्छा फैला के चला सकता था। कुछ भी छोड़ दिए, जनसुराज बिहार की यात्रा, ये पदयात्रा के उद्देश्य, ये बिहार का मैनिफेस्टो, बदलने की प्रक्रिया, ये सबको भूल जाइए। सिर्फ रोज 25 किलोमीटर पैदल चल लेना अपने आप में एक कठिन कार्य है। पलायन का मुद्दा ज्यादातर उन लोगों को समझ में आता है जो बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं। हर आदमी अगर कोई गलत भी कोई कुछ काम करता रहता है तो लोग बोल देता है कि बिहारी की तरह कर रहा है, बिहारी है। तो ये नाम बिहार के लोगों ने ही अगर खराब किया है तो बिहार के लोगों को ही इसको फिर से बनाना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाई नहीं की है तो मजदूरी करने भेज दिया जाए, अगर थोड़ा सा पैसे हैं तो पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाए, जॉब करने के लिए, और रोजगार के लिए तो कोई मतलब पूछना ही नहीं है, जाना ही है बाहर। हम लोगों को कभी कैमूर, बक्सर, भभुआ, मोहनिया ये सब कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे भी कुछ पहाड़ी वाड़ी है, झरना है, ये सब है। तो उस नियत से भी अगर आप जुड़ना चाहे बिहार एक्सप्लोर करने के लिए भी, तो इसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जब तक अपनी जगह को जानेंगे नहीं तब तक उससे प्यार मोहब्बत कैसे होगा। जब 2 अक्टूबर को ये दल बना तो दल किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया था। जो जनसुराज का अपना स्वभाव था, जनसुराज का अपना संस्कार था, यानी कि जनसुराज जिस उद्देश्यों को लेकर चल रहा था उसकी पूर्ति का पहला अध्याय वो लिखा जा रहा था, जहाँ पे समाज से जो लोग चुनकर आए उन्होंने मिलकर अपना दल बनाया। यानी कि बिहार की जनता ने सीधा सीधा संस्थापक सदस्य बनकर अपना एक दल बनाया। ठीक बात। तो ये इसकी जिम्मेदारी अब उन्हीं की है कि जब आपने मिलकर दल बनाया, दल को चलाएंगे भी आप ही, दल की समस्याएं भी आप ही बताएंगे, और उसको ठीक करने का सुझाव भी आप ही बताएंगे। सही बात। ये जरूर बात है कि हो सकता है कि हम ये जानते हों कि यहाँ पे नदियों के किनारे शहर बसाया जा सकता है। मान लीजिए कि हम जानते हों कि यहाँ पे कृषि अच्छी हो सकती है, फसल का दाम अच्छा मिल सकता है। तो उनको प्रशांत जी अपने विशेषज्ञों के साथ, यानी जो भी पर्यावरण का विशेषज्ञ है उसको पर्यावरण के मुद्दों पर, जो शिक्षा का विशेषज्ञ है उसको शिक्षा के मुद्दों पर, ऐसे लोगों को लेकर हमारे जो गांव से जो विचार निकल कर आएंगे कि ये काम फलाना फलाना काम होना चाहिए जिससे बिहार अपनी तरक्की का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, तो उसको प्रशांत जी जो है, जो अपने पदयात्रा के उद्देश्यों में भी था कि विशेषज्ञों की राय लेकर तब जाके इसका एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। यानी कि ऐसे हवा में नहीं कर दिया जाएगा कि ये जनता कह रही है, जनता को ये चाहिए, तो हमने वो ऐलान करना शुरू कर दिया। हम ये भी देखेंगे कि बिहार का बजट कितना है, उस बजट में कौन से काम किए जा सकते हैं, उसको पूरा करने में कितना समय लग सकता है, उसको उसके पैसे की और अगर कहीं और जरूरत पड़ रही है तो पैसा कहाँ से आएगा। सही बात। जैसा कि एक बात हम लोगों ने कहा, देखिए अब वो सच होता हुआ दिख रहा है और जनता को समझ में भी आ रही है। जो प्रशांत जी ने कहा था कि शराबबंदी से जो इतना भारी नुकसान हो रहा है, हम लोग चाहें तो उससे जो पैसा आता है उससे हम लोग कई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, कई स्कूल्स बना सकते हैं। उसको पूरी तरीके से शिक्षा पे खर्च किया जाए, उसको बजट में लिया ही ना जाए, वो सीधा वहां से जो पैसा आ रहा है वो सीधा शिक्षा की तरफ लगाया जाए। शुरू में बहुत सारे लोग जो थे अपोजिशन पार्टी के इसका बहुत विरोध भी कर रहे थे, लेकिन जनता की जब लठ पड़ती है, जब जनता की डांट पड़ती है तो पता लगता है। अब उनको पता लग रहा होगा जो लोग इसका लगातार विरोध कर रहे थे। पहली बात तो शराबबंदी जैसी कोई चीज बिहार में मौजूद है भी नहीं। सही बात है। और अगर उसके पैसे कैपिटलाइजेशन किसी अच्छे काम में किया जाना चाहिए तो उसका भी विरोध लोग कर रहे थे। तो अब उनको बात समझ में आ रही होगी। तो एक तो ये बात था कि जो भी समस्याएं ग्राउंड से आएंगी उनको विशेषज्ञों की राय के आधार पर तब जाके मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। और इसी कड़ी में ये जो अपना अभियान चल रहा है, यानी ये जो यात्रा चल रही है, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि वो एक अभियान था जो उस व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जो इस दल का नेता नहीं है, इसका सूत्रधार है, जिसकी सोच से ये जनसुराज उपजी, जिसका आधार बना पदयात्रा, जिसकी आत्मा बनी पदयात्रा, और उसके तहत उसी के इर्द गिर्द ये सब ताना बुना गया। यानी कि ये सारी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो पदयात्रा के ही इर्द गिर्द बुनी गई। अब जो ये यात्रा चल रही है बाइक रैली, ये पॉलिटिकल यात्रा है, क्योंकि इसको चलाने वाला व्यक्ति, ये जो नेतृत्व कर रहा है आनंद मिश्रा, ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, ये इस पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं। तो एक युवा अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी जो है वो इसको निभाने के लिए यात्रा चल रही है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि जनसुराज की यात्रा है तो उसमें जनसुराज की आत्मा तो रहेगी ही, तो वो थोड़ा भव्य दिखेगा।
और जो कुछ भी प्रशांत जी, जो उनका अपना एक तरीका है काम करने का, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो उस वक्त सबसे अच्छे तरीके से किया जाने वाला काम होगा। वो ये यात्रा कब तक खत्म होने का चांसेस है, कहाँ पे कैसे खत्म होगा? हाँ, ये यात्रा खत्म तब हो जाएगी जब 534 ब्लॉक हम कवर कर लेंगे। बिहार के अंदर 534 ब्लॉक में जाना है, हर ब्लॉक में जाना है। जिस दिन सारे ब्लॉक में लोग अपने ब्लॉक पे भी जुड़ना चाहे तो अपने ब्लॉक पे भी जुड़ सकते हैं। अगर वो ब्लॉक में जुड़ना चाहे तो अपनी बाइक ले आए और यात्रा में 1-2 दिन चलना चाहे 1-2 दिन भी चल सकते हैं आराम से। जब भी चलना चाहे, 1 दिन के चलना चाहे, 2 दिन के चलना चाहे। 4 मेंबर फिक्स रहेंगे जो सब जगह सारा मतलब ये चलना नहीं भी चाहे तो हमारे साथियों की रुकने में, चलने में मदद करें। हमारे जो कुछ जरूरत की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि सुबह कितना टफ होने वाला है ये ठंड में यात्रा करना बाइक से, क्योंकि ठंड में तो लोग बाइक चलाना नहीं चाहते हैं। जो शौकीन भी होता है वो बोलता है कि भाई अभी हमको पीछे बैठने दो, थोड़े दिन बाद हम फ्रंट में बैठ के। और ये बाइक चलाने के लिए नहीं चल रही है। इसमें कई साथ में कार्य भी करने हैं। और बात सही है कि ठंड का मौसम है, कितना टफ होने वाला है। टफ तो होगा, लेकिन फिर वही बात है कि ये युवाओं की रैली है और बिहार का युवा भरा पड़ा है कि कब बिहार बदलेगा। तो ये ठंड, गर्मी, बरसात, ये सब चीज तो हम लोग दिखाएंगे। जैसे अभी तक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दिन का जो भी एक्टिविटी हो वो एक बार शाम के टाइम 7-8-9 बजे के आसपास वो एक बार बता दिया जाएगा जब चालू किया जाएगा। हाँ, उसके प्रोग्राम के बारे में भी लोगों से तो एक बार फिक्स कर दिया जाएगा किस टाइम पे डेली हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें कुछ दिन की एक्टिविटीज हम लोग कवर करेंगे। जैसे एक जो मन में आइडिया आ रहा था कि जैसे बिग बॉस में एक टाइमिंग के हिसाब से शो किया जाता है कि सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, तो ऐसे करके अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम लोग आपको उस टाइम पे क्या कर रहे हैं वो आपको कैप्चर करके 1 घंटे के अंदर में कोशिश करेंगे दिखाने का। हाँ। तो इसको पूरा जर्नी को देखने के लिए बने रहिएगा। हम लोग जिस भी ब्लॉक में जाएंगे, इस जर्नी की खास बात यही है कि हमको पता ही नहीं जर्नी कैसी रहती है। सही बात है। जिस भी ब्लॉक में पता है कि एक बाइक होगी, हाँ, इसके ऊपर हम बैठेंगे और सारे ब्लॉक में जाना लोगों से, हर ब्लॉक में जाना है और लोगों से बातचीत करनी है। अब इसका सारा प्रारूप जो है वो हमारे संगठन के लोग ही तैयार कर रहे हैं। यानी कि जो लीडर्स हैं, जो नेता के रूप में जनसुराज से जुड़े, क्योंकि जनसुराज एक पार्टी है अब, तो इस पार्टी के नेता के रूप में जो लोग जुड़े, अब उनका डिजाइन है कि वो किस तरीके से इसको डिजाइन कर रहे हैं इस यात्रा को। आप चाहे तो कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को और क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन चल रहा है, तो हम उससे क्या सवाल कर सकते हैं, या फिर और हम क्या दिखाएं आपको तो आपको बेहतर फील होगा, एक्सपीरियंस और अच्छा मिलेगा। तो वो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। और बाकी जैसे अभी आनंद मिश्रा जी की बहुत जोशीला यात्रा है। जैसे आप कह रहे थे कि ठंड, गर्मी, बरसात वाली बात, तो आप सोच के देखिए कि इसी ठंड में ना बिहार के लोग कहीं पे सर पे बोरा रख के चल रहे होंगे। सही बात है, सही बात। क्या पता लोगों के उठने के पहले उनको उठ जाना पड़ता होगा, लोग सोने के बाद जाके सोते होंगे, कहाँ सोते होंगे उनका भी पता नहीं है। इसी ठंड में अगर आप रोड पे निकल के चले जाइए तो फुटपाथ पे बहुत सारे लोग जो है बिना दिखेंगे, बिना कंबल के, बिना सफाई के। देख के लगता है कि मतलब पता नहीं क्या किया जाए। तो हम लोग फिर भी थोड़े से ठीक ठाक हैं कि हम लोग को सुविधा मिल रही है, बाइक मिल रही है, एक हेलमेट मिल रहा है, एक पहनने के लिए जैकेट मिल रहा है, वो सब पहन के तब हम जा रहे हैं यात्रा में। और यही तो जिंदगी अपनी बंजारा वाली हो गई। और जैसे आप बता रहे थे कि ठंड की बात, तो आप सोच के देखिए ठंड कब तक लगेगी। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 125 किलोमीटर रोज चल रहा है। पहले इन पद यात्रा में जब हम चले थे, अपना एक्सपीरियंस बताया, तो नए नए जोश में आए थे, कुछ पता नहीं था कैसे पदयात्रा होता नहीं होता। जीन्स पहन के ही हम 15-17 किलोमीटर पैदल चल गए। पहले दिन रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी। गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम था। अच्छा, अगस्त, जुलाई, अगस्त के आसपास में आपकी जांघों के बीच हो गया, बहुत चीज हो गया। पता चला कुछ एंटी फंगल पाउडर आता है। लोगों ने शेयर किया कि मेरे साथ सारे यात्रा के साथ हुआ। आप हफ्ता 10 दिन के बाद चलता था, अगर दर्शकों के साथ हम लोग के सामने कर सके तो। एक हमारे साथी थे जनसुराज में ही, वो बताते, जैसे आप कैसे टाइमिंग बता रहे थे अभी बिग बॉस के अंदर कि सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे, तो वो भी बताया करते थे कि सुबह जब हम लोग की चाल होती थी, सुबह सुबह एकदम नहा धोआ के फ्रेश उठे हैं, मीटिंग हुई है, प्रशांत जी की सभा हुई है, और जो उसके साथ यात्रा पे निकल गए। तो सुबह जो हम लोग यात्रा होती थी वो लोग चलते थे ऐसे ऐसे। हाँ, सही बात, ठीक है। ये कदम उनका पैर के पैर बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय बीता, दोपहर हुआ तो थोड़ा सा और थोड़ा चौड़ा हुआ। ये जो भी पदयात्रा की वो फील कर पा रहे होंगे। और जब शाम हो गई है, जब यात्रा हमारी अब पहुंचने को है, यानी 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, रात हो गई है,
यात्रा अब हमारे कैंप तक पहुंचने वाली है, उस समय सबकी चाल ऐसे है। हम लोग चाहते ही नहीं थे कि ये टांग आपस में एक दूसरे का मतलब ऐसा लगा था कि दो अलग लोगों का पहले ही दोनों अलग अलग चले, तो अलग अलग चले ज्यादा अच्छा है, फैला के चला सकता था, सही बात, इतना फैला के चला जाता था। तो ये तो मतलब उसका हिस्सा है। इतना आसान नहीं, कुछ भी आसान नहीं, इतना आसान नहीं था। एक दिन जीना आसान नहीं है। अगर यही एक चीज है ना, जब कई बार चुनाव होते हैं, उनका रिजल्ट आता है और कई बार हम लोग किसी और जोन में चले जाते हैं, फिर ध्यान आता है कि हम लोगों ने क्या किया है। सही बात है। या हम ही लोग अपनी बात क्यों कर रहे हैं, कई और साथियों ने जो मिलकर क्या किया है। एक सिर्फ कुछ भी छोड़ दिए, जनसुराज, बिहार की यात्रा, ये पदयात्रा के उद्देश्य, ये बिहार का मैनिफेस्टो बदलने की प्रक्रिया, ये सबको भूल जाइए। सिर्फ रोज 25 किलोमीटर पैदल चल लेना अपने आप में एक कठिन कार्य है, अपने आप में एक कार्य है। अगर आप इसको सिर्फ हटा दें सारी चीजों को और सिर्फ कहेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, ये अपने आप में कठिन कार्य है, क्योंकि हमेशा मौसम आपके अनुकूल नहीं है, चलना आपको रोज है। चलने से मतलब होता ही है कि जैसे कुछ दूर चले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे चलना आदमी बढ़ना चालू करता है, आदमी अपने मन से सवाल पूछना चाहता है कि भाई ये हम क्यों चल रहे हैं इतना, गाड़ी भी तो है, बाइक भी तो है, लोग जा भी तो रहे, बस से भी जा रहे हैं, कार से भी जा रहे हैं, हम क्यों चल रहे हैं। तो बहुत सारा मन में सवाल आता है, बहुत सारा जवाब मिलता है। उसमें मौसम के हिसाब से चीजें होती है। उसमें मौसम के हिसाब से देखिए कि जब गर्मी का मौसम आता है, जैसे आपने बता ही दिया, वो जो आपने फील किया, वो पदयात्रा में चला हुआ हर व्यक्ति सही बात है, पहली बार में तो वही फील कर लेता है। हाँ, कोई इससे महरूम नहीं रहा होगा, हर एक पदयात्री के साथ ये हुआ। सही बात है। दूसरी बात, ये आपने बताया गर्मी की बात, ठंड की बात ये होती है कि आप चलते हैं कहीं पे, साथी जुड़े हुए हैं, वहां पे खड़े होकर संवाद कर रहे हैं, रात हो गई है, साए हवा चल रही है और आपको अभी पता नहीं कब कैंप में पहुंचेंगे, तो उसका एक अपना आनंद है। लेकिन जब बरसात का मौसम हुआ करता था, तो आपको नहीं पता है कि सड़क में गड्ढा कहाँ है। सही बात है। और आप 100 लोग की टुकड़ी चल रहे हैं साथ में, आपको सामने वाले का पैर और आपका पैर एकदम आगे पीछे है, कब कौन फिसल के गिरेगा ये भी आपका भरोसा सिर्फ आगे वाले पे है। वो ठीक चल रहा है तो हम भी ठीक चल रहे हैं, वो गिरा तो सब गिरे। तो इस तरीके से, और ठीक है, वो एक दौर था, अब उससे और व्यापक हो चुका है। चलिए, उसी का परिणाम है ना कि आज 1 करोड़ लोग जनसुराज जुड़े हैं। वो तो वरना शुरू तो इसे 25-30 लोगों से हुआ था, ये आज 1 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। और इसीलिए ये जो यात्रा है, जो बाइक रैली है, उसको पूरी तरीके से उनके ऊपर ही ये जिम्मेदारी डाल दी गई है कि भैया अब आप जुड़ चुके हैं, अब आप जनसुराजी हैं, अब आप बताइए कि जनसुराज में क्या होना चाहिए। तब तक प्रशांत किशोर जी आपको बता रहे थे, जब तक उसके सूत्रधार के रूप में आपके साथ थे, वो हमेशा रहेंगे। अभी प्रशांत किशोर जी जैसे अभी एक तो अपना बाइक रैली निकल रही है युवा साथियों के साथ, युवा अध्यक्ष के साथ, प्रशांत किशोर जी अभी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है? वो भी कहीं सभा कर रहे हैं, किसी मीटिंग में बिजी हैं, संगठन बना रहे हैं। अब देखिए, अब नेता चुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 3-4 तरीके से ये कार्य होगा, क्योंकि देखिए अब तो जैसे आप हैं, हम हैं, अगर हमको समझ में आ रहा है कि जनसुराज जुड़े हुए काफी वक्त हो गया, अगर हम कुछ और अपनी तरफ से बेहतर कर सकते हैं तो हम अपनी यात्रा पे निकले हैं, आप अपनी यात्रा पे निकले हैं, लोग अपनी यात्रा पे निकले हैं। जनसुराज यही तो एक मंच है, यही तो लोकतांत्रिक मंच है, जहाँ पे आप सबको वो फ्रीडम है कि आप जिस तरीके से लोगों को अपने साथ ला सकें, जैसे जितने आसान भाषा में आप लोगों को अपनी बात बता सकें, आप बताएं। हम लोगों ने वीडियो का सहारा लिया है, कोई जमीन पर जा रहा है, कोई व्लॉग लिख रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई कहानी लिख, तो सब अलग अलग तरीके से अपने तरफ से लगे हुए हैं। इसमें जो मोटा मोटी है, वो अभी फिलहाल में 3 तरीके से यात्रा निकल रही है। एक तो पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, मनोज भारती जी, उनके ऊपर तो पूरे बिहार की जिम्मेदारी है और पूरे बिहार के सारे संगठनों की जिम्मेदारी है। सही बात है। तो वो अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं, वो हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में जाने, जितना इतर उनसे कवर हो पाएगा वो करने की कोशिश करेंगे। दूसरी, आपने आनंद मिश्रा के बारे में जान ही लिया, और प्रशांत किशोर जी उन जगहों पे पहले, यानी कि फरवरी तक उन जगहों पे सबसे पहले जाने की कोशिश करेंगे और करीब करीब वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो आज तक नहीं गए हैं। और आपको भी मालूम होगा कि आए दिन हमारे डीएम में, हमारे मैसेजेस में और उनके पास भी कॉल आते रहते हैं कि हम लोग कई महीनों से जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एक बार भी आए नहीं हमारे जिले में। तो अब वो समय आ गया है कि 23 फरवरी तक, या आप मानिए कि आखिरी फरवरी तक वो सारी यात्राएं कंप्लीट है। कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमारे ब्लॉक में आप नहीं आए थे। कोई ना कोई व्यक्ति जनसुराज से जुड़ा हुआ आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और वहां पे जहाँ पे प्रशांत किशोर जी कभी नहीं पहुंचे थे, इस बार फरवरी तक वो पूरा का पूरा सफर कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, जिसके इंतजार बिहार के लोगों को है कि भैया जनसुराज तो एक दल बन गई है, अब दल के रूप में हमेशा पहले लोग पूछते थे आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, प्रधान जी कहते थे भैया हम क्यों करेंगे, जो पार्टी बनेगी, पार्टी बन गई, तो लीडर्स होंगे, बोलना पड़ेगा क्या करेंगे। सही बात। तो अब जब पार्टी बन चुकी है, तो जो अपना मैनिफेस्टो जारी होगा
उसके आधार पर ही जनसुराज जो है आगे चुनाव में जाएगी। तो वो सबके सामने कर जाएगी जनसुराज की ये सोच थी। आप लोगों के सुझाव से ये बात सामने आई, विशेषज्ञों को हम लोगों ने जब बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक बात है, ये काम किया जा सकता है इसके ऊपर, इस बजट में ये संभव है, चलिए इसको किया जाए। और बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए जो प्रतिबद्ध यात्रा चल रही थी उसको एक प्रारूप दिया जाए। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे उन साथियों का इस वक्त पूरे जोश खरोश के साथ खड़े होना, क्योंकि हर व्यक्ति जो बिहार के बदलाव के लिए अब तक प्रयासरत था, अब वो समय आ गया है अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन का। चाहे आप बिहार के अंदर रह रहे हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं, या कहीं भी आप रह रहे हो, अगर आप बिहारी हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फोन उठाइए, और किसी को नहीं तो अपने कम से कम परिवार को ये बताइए कि जनसुराज जैसा अभियान बिहार में चल रहा है, जनसुराज एक दल के रूप में, एक विकल्प के रूप में आपके सामने है। चलिए इसके साथ जुड़ें और बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने का प्रयास करें, जहां पे वो लड़के जो बाहर से कॉल कर रहे हैं कल होके वो यहाँ आके अपनी कंपनी लगा सके। ये पलायन का हाथ में जनसुराज पूंजी दे। ये पलायन का मुद्दा ज्यादातर उन लोगों को समझ में आता है जो बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं, क्योंकि घर वाले तो यहाँ पे रहते हैं, उनको लगता है मेरा बेटा दिल्ली में है, मुंबई में है, किसी भी कंट्री में है, अलग अलग में, अरब में, ओमान में है, लेकिन वहाँ पे जो रह रहा है, वहाँ पे जो फील कर रहा है, उसको समझ में आता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है बिहार में आके बिहार में ही रोजगार करना, बिहार को एक अच्छा स्टेट बनाना। जब आप वहाँ पे जाके गाली सुनते हैं, जब आपको वहाँ पे जाके कोई बेइज्जत करता है, नीची नज़र से देखता है, तो आपको ये बात समझ में आता है कि बिहारी होना अभी के सिचुएशन में अगर बाहर बात किया जाए तो कितना टफ है। हर आदमी अगर कोई गलत भी कोई कुछ काम करता रहता है तो लोग बोल देता है कि बिहारी की तरह कर रहा है, बिहारी है। तो ये नाम बिहार के लोगों ने ही अगर खराब किया है तो बिहार के लोगों को ही इसको फिर से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले दिन मतलब अगले कुछ सालों में अगर कोई बिहारी किसी को बोले तो प्राउड से बोल सके हाँ भाई हम बिहार से हैं, तुम कहाँ से हो ये बताओ। तो इस लायक भी बनने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये होगा, ये बदलेगा। तो जितनी बड़ी ताकत जनसुराज में लगी हुई है, जिस तरीके की ऊर्जा लगी हुई है, आप सोच के देखिए 24 घंटे काम चल रहा है, 24 घंटे हम इसका काम में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों को जाकर अपनी बात बताई जाए। तो ये होना तो है ही। लेकिन आप जो बात कह रहे थे कि पलायन की समझ, तो आप जब भी किसी घर में त्योहार होता है और वो अपने बच्चों का टिकट होता हुआ नहीं देख पाता है, वो दर्द उसको मालूम पड़ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि शायद ऐसा दिन भी हो सकता है कि उनका बेटा दिल्ली ना जाए, मुंबई ना जाए, बिहार में ही रह के ठीक ठाक नौकरी कर सके। मतलब शायद उनको ये बात समझ नहीं आता। यही बात तो सुनाने के लिए हम लोग निकले हैं। उनको नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि ऐसा मतलब लोगों के मन में ये भाव नहीं है कि ऐसा कभी हो भी सकता है। सही बात है। उनको बस ये पता है उनको एकदम नॉर्मल लगता है कि हाँ 10-12 के बाद तो लोग बाहर ही जाते हैं। 20-22 साल का लड़का हुआ, अगर पढ़ाई नहीं की है तो मजदूरी करने भेज दिया जाए, अगर थोड़ा सा पैसे हैं तो पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाए, जॉब करने के लिए, और रोजगार के तो कोई मतलब पूछना ही नहीं है, जाना ही है बाहर। तो लग रहा है यही सर्किल ऑफ लाइफ है। सरकारी नौकरी करिए और यहाँ पे आके काम ऐसे ही करना होगा। ये बदलेगा, ये समय बदलेगा, लेकिन ये बदलेगा कैसे? जब वो देखने वाले लोग, समझने वाले लोग खुद सामने आएंगे तभी बदलेगा। हमारे आपके बदलने वाला है। वही हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहते थे कि आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वीडियोस को अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जनसुराज के बारे में बता सकते हैं, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों को इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट में करके एकदम बता सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे अगले वीडियोस में। बाकी और कुछ बोलना चाहते हैं आदित्य भाई? और कुछ जैसा आपने जो पहले कहा था उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि जब भी ये रैली निकलेगी तो इसका पहले ही हम लोग सबको साझा कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कब निकल रही है, कितने तारीख को निकल रही है, कौन से प्रखंडों से, पंचायतों से, गांव से होकर गुजरेगी, ये सब डिटेल हम लोग एक हफ्ते पहले ही साझा कर दिया करेंगे। तो आप अगर उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप जनसुराज से जुड़े हैं या जनसुराज के सोच से, इस विचारधारा से आपका राब्ता है, तो आप आइए और चलिए साथ में कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी आप अपना देना चाहें, चलते हैं, एक बार देखते हैं, ग्राउंड जीरो से एक बार जनता को की बात सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि जनसुराज जिन लोगों ने बनाया था वो अब कैसा फील कर रहे हैं। इस नियत से भी आप जुड़ सकते हैं कि अपना बिहार तो एक बार जाके एक्सप्लोर करें। जैसे हम लोग बिहार से बैठे बैठे बात करते हैं कि नैनीताल बहुत सुंदर है और ये जगह बहुत सुंदर है, हम लोगों को कभी कैमूर, बक्सर, भभुआ, मोहनिया ये सब कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे भी कुछ पहाड़ी वाड़ी है, झरना है, ये सब है। तो उस नियत से भी अगर आप जुड़ना चाहे बिहार एक्सप्लोर करने के लिए भी, तो इसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जब तक अपनी जगह को जानेंगे नहीं तब तक उससे प्यार मोहब्बत कैसे होगा।
तो बिहार एक्सप्लोर करने के लिए, जनसुराज एक्सप्लोर करने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बोलना चाहते हैं वागिश भाई? बस अब शेखपुरा हाउस से जहां तक हमको जानकारी है 29 तारीख को शेखपुरा हाउस से यात्रा चालू होगी। लेटेस्ट अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल देखने के लिए।